हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम डेथ ऑफ पार्टनर का सीरीज कर रहे हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन बनाया था और क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ ऊपर आई बटन आते रहेगा, वहां से भी चेक कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक दिए गए, वहां से भी चेक कर सकते हैं। आज जो हम कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 202 पे दिया गया है। आपको आपको डेथ चैप्टर जो है ये बच्चों बहुत सिंपल है, इसको स्किप मत करिए आप। बहुत ही सिंपल है और आसानी से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप अगर डायरेक्टली नीचे जाएंगे, उनका क्वेश्चन क्या है, दे आर आस्किंग प्रिपेयर रमेश कैपिटल शोइंग द अमाउंट पेबल टू हिज एग्जीक्यूटर। यानी रमेश कैपिटल अकाउंट बनाइए और उसका बैलेंस निकालिए, बैलेंस एग्जीक्यूटर यानी नॉमिनी को देना है आपको। रमेश कौन है? रमेश आपका डेथ पार्टनर है, जो बंदे की डेथ हो गई है उसका कैपिटल अकाउंट बनाया है। और वर्किंग नोट में उन्होंने पूछा है प्रॉफिट और गुडविल, यानी शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है और गुडविल जो आप वर्किंग नोट में बनाते हैं वो। तो यानी वर्किंग नोट भी कंपलसरी है, वर्किंग नोट के भी मार्क्स है यहाँ पे आपको। तो हमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है और शेयर ऑफ प्रॉफिट ढूंढना है और गुडविल ढूंढना है। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको एक चीज और है कि आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस भी चाहिए, यानी इनडायरेक्टली उसने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आपसे पूछ लिया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर आप बनाएंगे तभी जाके आपको प्रॉफिट या लॉस का फिगर मिलेगा। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं पूरा। ध्यान रखें, हमें सिर्फ रमेश का कैपिटल अकाउंट बनाना है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, वर्किंग नोट में शेयर ऑफ प्रॉफिट और गुडविल। तो क्वेश्चन में है राहुल, रोहित और रमेश, ये हमारे पार्टनर है, उनका रेशियो दिया गया 3:1। 3 + 2 5, 5 + 1 6, यानी सबके डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे 6। हमें डेथ पार्टनर का रेशियो इंपॉर्टेंट है। रमेश डेथ हो रहा है, रमेश थर्ड पर्सन है, यानी उसका रेशियो क्या होगा 1/6। तो 1/6 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर बैलेंस शीट दी गई है और फिर नीचे एडजस्टमेंट दिया गया है। हम सारी एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे न्यू बैलेंस शीट नहीं बना रहे, तो हमें बैलेंस शीट की एंट्री सारी चाहिए भी नहीं और सारे पार्टनर को भी हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ रमेश कैपिटल बनाना है। तो ये चीज को हमें ध्यान रखते हुए सम करना है। तो पहले हम टिक मार्क कर लेते हैं, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, मगर हम सिर्फ रमेश कैपिटल बना रहे हैं। तो राहुल नहीं चाहिए, रोहित भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कौन चाहिए, रमेश का कैपिटल। तो पार्टनर रमेश कैपिटल अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड लिखना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिटर ये बैलेंस शीट में जाता है, ये भी नहीं चाहिए। बिल्स पेबल ये भी नहीं चाहिए। हाँ, जनरल यूज ऑफ पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, मगर हमें सिर्फ रमेश का शेयर चाहिए। रमेश का शेयर क्या है 1/6, तो जनरल यूज ऑफ पार्टनर्स कैपिटल में ही जाएगा, मगर 96,000 नहीं जाएगा। 96,000 में हम 1/6 निकालेंगे, जो फिगर आएगा वो सिर्फ हम रमेश कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखेंगे। डेटर भी नहीं चाहिए, आरडीडी भी नहीं चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी भी नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए, मोटर लॉरी भी नहीं चाहिए, बिल्डिंग भी नहीं चाहिए, बैंक भी नहीं चाहिए। तो हमें अब देखना है एडजस्टमेंट। रमेश जिसका डेथ हुआ है उसका डेट है, इंपॉर्टेंट होता है, डेट है 1 अक्टूबर। और आपका जो पुराना बैलेंस शीट है 31 मार्च 17 को खत्म हुई, यानी 1 अप्रैल 17 से आपकी न्यू फर्म चालू हुआ था। तो हमें अप्रैल से अक्टूबर जाना है। तो अप्रैल से अक्टूबर गिनेंगे तो क्या होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर तक जाना है, क्योंकि 1 अक्टूबर का उसका डेथ हुआ, यानी अक्टूबर मंथ काउंट नहीं होगा। तो टिल सितंबर योर मंथ कम्स टू 6 मंथ। तो हमें 6 महीने का कैलकुलेशन करना है रमेश के लिए। तो हम देखते हैं पहला एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट है आरडीडी वॉज मेंटेन एट 5% ऑन डेटर। आपका डेटर है 1 लाख, तो इस 1 लाख पे 5% कितना है बच्चों 5,000। तो 1 लाख को टिक मार्क कर रहे हैं, इसको लेना नहीं है, टिक मार्क इसलिए कर रहा हूं कि आपको इसका जो वर्क डिफरेंस फिगर है वो कैलकुलेशन करके हमें रीवैल्यूएशन में लिखना है। तो इसलिए जस्ट रिमेंबर के लिए कि आपको याद रहे कि 1 लाख पे 5% निकालना है 5,000। 10,000 का इफेक्ट आएगा, आपको कंपैरिजन करना है क्योंकि 10,000 आपका ओल्ड आरडीडी है और 5% कितना है बच्चों 5,000, तो 5,000 न्यू आरडीडी है। तो दोनों कंपेयर करके आपको सम के दौरान बताऊंगा मैं। तो फिलहाल इतना याद रखें, न्यू आरडीडी 5,000 है, ओ आरडीडी 10,000 है।
और जो आउटर कॉलम है 90,000, इसका कोई इफेक्ट पास नहीं करते, इसको कैंसिल कर देते हैं। फिर प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट वेर वैल्यूड एट 80,000 एंड 4,10,000। प्लांट एंड मशीनरी 80,000 नई कीमत है और पुरानी कीमत 85 है, यानी डिक्रीज हो रहा है। तो हमें जो डिक्रीज फिगर है यानी 5,000, वो 5,000 की एंट्री पास करनी है। तो फिलहाल 85 पे टिक मार्क करें, याद रहे हमें 85 भी नहीं चाहिए, हमें 80 भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो 5,000 चाहिए, उसको सम के दाम याद रखना। फिर इन्वेस्टमेंट पे न्यू वैल्यू दिया गया 4,10,000 और पुरानी कीमत है 3,50,000। इन्वेस्टमेंट में कीमत क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है, 60,000 का इंक्रीज है, तो 60,000 हमें चाहिए, तो 60,000 इंक्रीज है, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड लिखेंगे। फिलहाल टिक मार्क करते, याद रहेगा कि इस पे आपको डिफरेंस फिगर बताना है, हमें ये 3.5 लाख की एंट्री नहीं करनी, ठीक है। अब एडजस्टमेंट नंबर 3, ऑफ द क्रेडिटर एन आइटम ऑफ 6,000 was no longer a liability and hence was properly adjusted। 6,000 क्रेडिटर है, वो नो लॉन्गर अ लाइबिलिटी, यानी इसको अभी देने की जरूरत नहीं है, तो 6,000 हमारे लिए क्या हो गया, फायदा हो गया। तो फिलहाल क्रेडिटर को टिक मार्क कर ले, याद रहे हमें मगर 80 की एंट्री नहीं पास किया, हमें सिर्फ 6,000 ही शो करना है, और 6,000 आपका फायदा हो रहा है, क्योंकि क्रेडिटर क्या होता है, लोन होता है हमारे ऊपर। अब ये 6,000 देने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारे लिए इनकम है, तो ये भी जाएगा आपका रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। फिर हमारा मेन एडजस्टमेंट फोर्थ आ गया, प्रॉफिट। कंपनी का प्रॉफिट है 1,20,000, उसमें से रमेश शेयर हमें देना है, और ये प्रॉफिट का जो वर्किंग नोट है कंपलसरी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में नीचे क्या बोला था, गिव द वर्किंग नोट ऑफ प्रॉफिट एंड गुडविल। तो ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,20,000 है, इसमें से रमेश का शेयर कितना है वो वर्किंग नोट बताना कंपलसरी है, तो हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल यहां देखो वर्किंग नोट बता दो, और ये कंपलसरी आपको सब में बताना है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट का मैंने फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया था, शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर, डिजीज पार्टनर कौन है हमारा, डेथ पार्टनर कौन है, रमेश, तो शेयर ऑफ रमेश लास्ट ईयर प्रॉफिट इंटू शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर इंटू पीरियड, ये हमारा फॉर्मूला है। लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना दिया उन्होंने, 1,20,000। फिर शेयर, रमेश का शेयर कितना है बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कितना लेना है हमें, 1/6, और पीरियड कितना महीना था वो हमारी कंपनी में, 6 महीना। तो कैलकुलेशन कैसा होगा, 1,20,000 इंटू 1/6 इंटू 6/12, तो हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रमेश आता है 10,000, ठीक है। तो ये एंट्री हमें पास करनी सम के अंदर, और वर्किंग नोट बताना कंपलसरी है। मैं जब सम करूंगा तो सिर्फ 10,000 वहां शो करूंगा, मगर आप लोग इसको लिखना पूरा का पूरा। तो हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल गया 10,000, यानी ये पीएनएल सस्पेंस वाली एंट्री है। इसकी जनरेटिव स्टार्टिंग में बताई थी मैंने, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो यानी ये रमेश कैपिटल में क्रेडिट साइड जाएगा। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर 5, वो बोलता है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 टाइम। 2 टाइम को हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज, इसको याद रखें। एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर विच वेर एज फॉलोज, 5 साल को आपका प्रॉफिट दिया गया है यहाँ पे, 2012-13 का 1,80,000, फिर 2 लाख, फिर 2.5 लाख, फिर 1.5 लाख, फिर 1,20,000। तो गुडविल हमें अभी ढूंढना है एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से, तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट ढूंढेंगे, फिर गुडविल ढूंढेंगे, ठीक है बच्चों। एवरेज प्रॉफिट फॉर, अभी स्टार्टिंग करेंगे हम गुडविल का कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन गुडविल में 2 फॉर्मूला है, पहले एवरेज प्रॉफिट फिर गुडविल। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला पहले बताया था, क्या बच्चों, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट तो ये 5 साल का जो प्रॉफिट है उनको प्लस करना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, तो नंबर ऑफ ईयर कितना हो गया, 5। तो पहला पूरा फिगर लिख लेते हैं, 1,80,000, 2 लाख, 1,80,000, 2 लाख, 250, 1.5 लाख, 1,20,000, 250, 150 और 1,20,000। तो पूरे को आपको ऊपर पांचों प्लस करेंगे, फिर डिवाइड बाय 5 करेंगे। तो ऊपर पहले प्लस कर लेता हूं, तो पूरा प्लस किया तो कितना है, 9 लाख। तो 9 लाख डिवाइड बाय 5, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आता है 1,80,000। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया है, तो अभी हम क्या निकालेंगे, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट 1,80,000 आपने यहां निकाला है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज बताया था 2 टाइम यानी 2। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट 1,80,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना, 2, तो 1,80,000 इंटू 2, तो आपका आ गया गुडविल। अब ये जो गुडविल आ रहा है 3,60,000, ये फर्म का गुडविल है,
तो हमने अभी पूरा फर्म का गुडविल निकाला है। अब मुझे रमेश का शेयर ऑफ गुडविल चाहिए, और ये वर्किंग नोट भी कंपलसरी, आप नीचे देखेंगे उन्होंने शेयर ऑफ प्रॉफिट और गुडविल दोनों का वर्किंग नोट मांगा है, तो ये पूरा का पूरा आपको आंसर में शो करना पड़ेगा कंपलसरी, ठीक है। तो अब शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रमेश वो कितना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, शेयर ऑफ गुडविल टू रमेश, गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय रमेश शेयर। गुडविल ऑफ द फर्म कितना है हमें 3,60,000, और रमेश का शेयर कितना था 1/6, तो 3,60,000 इंटू 1/6, तो रमेश का शेयर ऑफ गुडविल आता है 60,000 रुपया। तो हमें 60,000 की भी एंट्री चाहिए और ये पीएनएल सस्पेंस की भी एंट्री चाहिए। जब हम सम करेंगे तो दोनों ही आपके रमेश कैपिटल में क्रेडिट साइड जाएगा, क्योंकि दोनों ही आपको रमेश को देना है, उसका इनकम है। तो रमेश कैपिटल में 10,000 सस्पेंस क्रेडिट में जाएगा और गुडविल भी रमेश कैपिटल में क्रेडिट साइड जाएगा, ठीक है। वर्किंग नोट फिर से बोलो कंपलसरी है, आपको बनाना इसके मार्क्स है, टिक मार्क वगैरह देखना है, टिक मार्क की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ इसका डिफरेंस बताना है आपको रिवैल्यूएशन में। तो अब चलते हैं हम लोग सम की तरफ। देखो बच्चों, क्वेश्चन मैंने फिर से यहां लिख दिया है, आपको रिवैल्यूएशन और रमेश कैपिटल, रिवैल्यूएशन पूछा नहीं है, मगर हमें प्रॉफिट और लॉस के बिना आप कैपिटल बंद भी नहीं कर सकते हो, तो इसलिए रिवैल्यूएशन बनाया हमने, फिर कैपिटल बनाया रमेश का। तो पहले पोस्टिंग शुरू करते हैं। देखो कैपिटल ऑफ, मैंने क्या बोला था, सिर्फ रमेश कैपिटल लेना है, क्योंकि हम सिर्फ रमेश कैपिटल बना रहे हैं। तो रमेश कैपिटल हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,40,000। फिर कैपिटल में जनरल रिजर्व भी लिखना है आपको 96,000। 96,000 तो पूरे फर्म का है, यानी तीनों पार्टनर का शेयर है इसमें, हमें सिर्फ रमेश का इंफॉर्मेशन शो करना है, और रमेश का रेशियो क्या है 1/6। तो 96,000 इंटू 1/6 करेंगे तो आपको रमेश का शेयर मिलेगा जनरल रिजर्व में। देखो यहाँ कैलकुलेशन बता दो मैं, तो ये कैलकुलेशन है 96,000 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 16,000, यानी रमेश का शेयर कितना है 16,000, तो हम यहां लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व 16,000, ठीक है बच्चों। फिर हम चलते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में भी हमने स्वैप तो कैंसिल ही किया था, तो डायरेक्टली कैपिटल पास किया हमने रमेश का और जनरल रिजर्व पास किया रमेश का। अब चलते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। पहला एडजस्टमेंट था आरडीडी का, तो न्यू आरडीडी 5% है, तो 1,00,000 पे हमने 5% निकाला, तो न्यू आरडीडी कितना है आपका 5,000, और ओल्ड आरडीडी कितना है 10,000। तो दोनों का डिफरेंस चाहिए, देखो यहाँ नीचे वो कैलकुलेशन किया है मैंने, यहाँ देखो ओल्ड आरडीडी 10,000 जो क्वेश्चन में दिया था एसेट्स में, और न्यू आरडीडी 5% हमने निकाला, 1,00,000 पे 5% कितना आ गया 5,000। तो पुराना आरडीडी 10,000, न्यू आरडीडी 5,000, तो डिफरेंस कितने का आया 5,000। हमें डिफरेंस की एंट्री पास करनी है। अब ये जो डिफरेंस है वो इनकम है या एक्सपेंस, वो आप डिसाइड करें। देखो दोनों ही नुकसान है, पिछला नुकसान 10,000 का, इस साल का नुकसान 5,000, यानी नुकसान कम हो रहा है। नुकसान कम हो रहा हो तो फायदा ही बोलेंगे ना, तो यानी ये 5,000 मेरे लिए इनकम है, और इनकम कहां लिखते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, तो यहां लिख लेंगे हम लोग बाय आरडीडी 5,000। कैसे आया 10,000 माइनस 5,000, हमें डिफरेंस बताना है। अगर ये रिवर्स होता 10,000 नीचे होता 5,000 ऊपर होता, तो ये डिफरेंस हम एक्सपेंस बोलते, तो एक्सपेंस होता तो हम ये कहां लिखते, हम लोग डेबिट में लिखते। तो ये चीज पे ध्यान देना आपको। फिर चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 की तरफ। 2 क्या बोलता है, प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट दोनों का न्यू वैल्यूएशन दिया गया है 80,000 और 4,10,000। पहले प्लांट की बात करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी की नई कीमत है 80,000, और प्लांट एंड मशीनरी की पुरानी कीमत है 85, यानी 5,000 क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। 5,000 नुकसान है, एसेट कम हो रहा है तो नुकसान, एक्सपेंस डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो हम लोग 5,000 का जो इफेक्ट है वो कहां पास करेंगे रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू प्लांट एंड मशीनरी 5,000। इसी में दूसरा पार्ट है इन्वेस्टमेंट की नई कीमत दी गई है 4,10,000, और पुरानी कीमत कितनी है अपनी 3.5 लाख, यानी 60,000 इंक्रीज हो रहा है, तो हमें वो 60,000 की इफेक्ट पास करनी है। एसेट इंक्रीज हो रहा है, यानी मेरे लिए क्या हो गया फायदा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो वो 60,000 आप यहां लिखेंगे रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 60,000। तो इस तरह से एसेट एडजस्टमेंट नंबर 2 पूरा हुआ। अब चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड में क्रेडिटर के बारे में बोला था कि भाई 6,000 आपको भरने की जरूरत नहीं है, लोन भरने की जरूरत नहीं है 6,000, तो हमारे लिए क्या हो गया फायदा ही हो गया, और फायदा कहां लिखते हैं हम लोग क्रेडिट में, तो यहां लिखते हैं बाय क्रेडिटर 6,000। आपको डायरेक्टली डिफरेंस दिया था 6,000, तो हम डायरेक्ट 6,000 लिखेंगे।
फिर आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4 की तरफ, जिसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,20,000 मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग में बताया था, वो आप सब में पूरा लिखें। ठीक है, मैं डायरेक्टली वो फिगर बताता हूं। यहाँ पे क्या फिगर निकाले थे हमने, 10,000 का फिगर निकाले थे, है ना। फिर अब ये 10,000 की एंट्री हमें पास करनी है। शेयर ऑफ प्रॉफिट की जनरल एंट्री मैंने आपको बताई थी, याद है। देखो यहाँ नीचे फिर से बता दो जनरल एंट्री क्या थी। जनरल एंट्री हमारी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंड डेबिट ये जाएगा बैलेंस शीट एसेट्स में, और हमने बैलेंस शीट बनाई नहीं है, तो यानी ये इफेक्ट पास करने की जरूरत नहीं है। डिजीज पार्टनर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो हम वो एंट्री जो 10,000 की है वो यहां पास करेंगे एज बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट 10,000। ठीक है, एसेट बैलेंस शीट नहीं बना रहे, इसलिए हम ये डेबिट वाला इफेक्ट पास नहीं कर रहे। अब चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 5 की तरफ। 5 क्या था हमारा, गुडविल का था। गुडविल का भी मैंने कैलकुलेशन स्टार्टिंग में बता दिया था। तो शेयर ऑफ रमेश गुडविल कितना आया था हमारा वहां पे, 60,000 रुपया। तो ये 60,000 भी रमेश को दे रहे, इनकम है उसका, तो क्रेडिट साइड में लेंगे। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट 60,000 रुपया। फिर से बोलो बच्चों, शेयर ऑफ प्रॉफिट और शेयर ऑफ गुडविल का जो वर्किंग नोट क्वेश्चन में बताया था, आपको पूरा एज इट इज लिखना है एग्जाम में, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, देखो यहाँ पे गिव वर्किंग ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड गुडविल, तो हमें वर्किंग नोट बनाना जरूरी है, तो वर्किंग नोट पूरा बताएं। ठीक है, अब चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 6 की तरफ। 6 क्या बोलता है, सैलरी 6 क्या बोलता है, सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ वॉज पेएबल टू हिम। किसकी बात कर रहा है, पेएबल टू हिम, रमेश की बात हो रही है, क्योंकि रमेश का डेथ हुआ था, तो उसे ही सैलरी देंगे हम लोग। तो उसकी सैलरी 5,000 पर मंथ बोल रहा है, और वो कितना महीना हमारे यहाँ काम किया, 6 महीना, तो 5,000 इंटू 6 करना पड़ेगा, और सैलरी इसको दे रहे, तो उसके लिए इनकम है, हमारे लिए एक्सपेंस है। फिलहाल रमेश कैपिटल ही बनाया, तो रमेश के लिए क्या हो गया, इनकम, तो यहाँ क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट 5,000 इंटू 6, दैट कम्स टू 30,000। फिर आएगा सेवेंथ एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000 है, तो दो इंटरेस्ट दिया हुआ है। पहले हम कैपिटल की बात करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी ये भी इसके लिए क्या हो गया, फायदा हो गया, और क्या बोलता है, 5% बोलता है। तो इसका कैपिटल कितना है बच्चों, 2,40,000, तो 2,40,000 पे 5% निकालेंगे, तो कितना आंसर आएगा बच्चों, 12,000। मगर 12,000 पर एनम के हिसाब से आ रहा है, हमें पर एनम नहीं देना उसको, क्योंकि वो 6 महीना ही था हमारे पास, तो 12,000 को भी आप 6 महीने में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एनीहाउ रमेश के लिए तो इनकम है, क्रेडिट साइड लिखेंगे यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो नीचे कैलकुलेशन बताया मैंने, 2,40,000 पे 5%, मगर 6 महीने के लिए, तो आपका आंसर कितना आता है, 6,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब ये उसके लिए नुकसान है, क्योंकि अब वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो हम कंपनी को देगा, तो उसके लिए क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो यहां आएगा डेबिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000। फिर है आठवां एडजस्टमेंट, ड्राइंग मेड बाय रमेश। अब रमेश ने ड्राइंग किया अप टू सितंबर, यानी 6 महीने तक उसने 5,000 रुपया हर महीने निकाल रहा है कंपनी से, तो ये क्या हो गया उसका कैश ड्राइंग। ड्राइंग भी कहाँ आएगा आपका, डेबिट में, मगर 5,000 6 महीने तक निकाला, यानी टोटल कितना निकाला उसने, 30,000, तो आपका टू ड्राइंग अकाउंट बन गया 30,000। सेम लाइक सैलरी, सैलरी में हमने वही किया था, 6 महीने के हिसाब से किया था। तो डेथ पर्सन का वापिस बोला, डेट इंपॉर्टेंट है, अगर ये 4 महीना होता तो हम सब मल्टीप्लाई पे क्या करते, 4 करते, तो वो चीज ध्यान रखें कितना महीना वो कंपनी में एग्जिस्ट कर रहा है। और इसी तरह से हमारे सारी एंट्री पूरी हो गई है, सारे एडजस्टमेंट हमने डाल दिए हैं। उनका क्वेश्चन था रमेश कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो रमेश कैपिटल अगर बनाना है तो रमेश अकाउंट में हमें प्रॉफिट और लॉस की एंट्री चाहिए जो रिवैल्यूएशन में आती है, तो इसीलिए हमने रिवैल्यूएशन भी ये सब में बना दिया था, ताकि आपको प्रॉफिट या लॉस मिल जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन बंद करेंगे, उसके बाद रमेश कैपिटल बंद करेंगे। तो रिवैल्यूएशन में डेबिट 5,000 है और क्रेडिट 71,000 है, तो 71,000 टोटल बड़ा है, तो हम दोनों साइड लिख देंगे 71,000, इसमें से 5,000 हम माइनस कर दें, तो कंपनी का प्रॉफिट आ गया था 66,000, तो ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और ये प्रॉफिट आपको तीनों बंदों में बांटना है, हमारे राहुल, रोहित और रमेश में,
उनके रेशियो में 3:1 में 3:1 यानी 6, तो 66,000 को अगर 6 से डिवाइड करूं तो कितना आंसर आएगा 11,000। तो 11,000 इंटू 3 33,000, 11,000 इंटू 2 22,000, 11,000 इंटू 1 11,000, यानी 33,000 22,000 11,000 इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया इन रीवैल्यूएशन। अब इसमें से सबकी एंट्री हमें नहीं पास करनी है, हमें सिर्फ रमेश का कैपिटल चाहिए। तो रमेश का कैपिटल यानी रमेश का जो प्रॉफिट आ रहा है 11,000, ये एंट्री हम पास करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट में कहां जाएगा, ये क्रेडिट साइड। तो यहां लिख लेते हैं बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 11,000। तो 11,000 ही शिफ्ट करना है, बाकी सब इग्नोर करेंगे आप। फिर अब प्रॉफिट आ चुका है, तो हमें अभी क्या करना है, रमेश का कैपिटल को बंद करना है और उसके एग्जीक्यूटर लोन कितना है वो ढूंढना है। और इसमें नॉर्मली आपका क्रेडिट साइड ही बड़ा होता है, तो क्रेडिट साइड का टोटल है 3,73,000, जो कि हमने दोनों साइड लिख दिया। अब 3,73,000 में से अब मैं डेबिट का टोटल यानी 32,000 माइनस करूंगा, तो मेरा बैलेंस आता है 3,41,000। ये क्या है, रमेश एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, यानी जो रमेश ने नॉमिनी बनाया था उस बंदे को हमें ये पैसा देना है। कितना देना है, 3,41,000। तो क्वेश्चन में उन्होंने यहीं तक मांगा था, तो हम यहीं पे आके इसको यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। छोटा सा समय वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट और शेयर ऑफ गुडविल, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था क्वेश्चन के दौरान। तो पूरा वर्किंग नोट लिखे आप, ये राइट साइड में जो जगह है यहाँ पे मैंने तो क्वेश्चन लिखा है, आप यहाँ पे पूरा वर्किंग नोट यहाँ पे शो करें आप, और इस तरह से आपका पूरा सम कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, होप सो देयर विल बी नो डाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।